तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्याम माजिया में कुहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, उर्से अमानती और उर्से आला हजरत में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी क़ादरी हनफी रज़वी अमानती मुसलमानों, नौजवानान कौम, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैंने जो वादा किया था कि मैं तकरीर नहीं करूँगा, मैं वादे पर मुकम्मल उतरा हूँ। अब चूँकि मेरे तमाम मेहमान माइक पर आकर नस्र के ज़रिए नज़्म के ज़रिए अपना पैगाम उम्मत के नाम पहुँचा चुके हैं। अब मेरे बाद इस जलसे की आखिरी कड़ी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया हैं, और उसके बाद तबर्रुकात मुताहरा मुनव्वरा की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे और जलसा दुआ पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। वो दस्तारबंदी होगी जो अल-जामिअतुर रज़विय्या मदीनतुल इस्लाम के फ़ारिग़ुत तहसील तलबाए किराम हैं, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक चुनूँ, कौन सा उन्वान चुनूँ जो मैं आपके सामने पेश करूँ। देखता हूँ जहाँ से होगा मैं 2-4-5 मिनट की गुफ्तगू कह के ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये अल्लामा कारी रज़ाए रसूल साहब की मोहब्बत है जो मैं हाज़िर हूँ, और हमारी दावतों पर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के टॉपर खुतबा नुक़बा शोरा उदबा तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस अल्लामा इमरान हनफी साहब, मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, नक़ीब हिंदुस्तान यूसुफ रज़ा संभली साहब और तमाम उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। वो सब तशरीफ़ लाए और अपना वक्त दिया। इनमें का एक एक आलिम अपने अंदर एक एक जलसा समेटे हुए हैं। इनमें का एक आलिम जिस जलसे में पहुँच जाता है वो जलसा कामयाब हो जाता है। तो यहाँ तो दर्जनों उलमा तशरीफ़ फरमा है, सोचो यहाँ क्या आलम होगा। और फैज़ आला हज़रत व मुफ्ती आज़म हिंद तो जारी इस खानका पर हमेशा रहा है और रहेगा, लेकिन आज उनके आशिक़ अल्लामा कारी अमानत रसूल का मखसूस फैज़ भी जारी है। तो मैं सिलसिले गुफ्तगू को फ़रोग़ दूँ, बस कुछ देर की बात कहूँगा, जो समझ में आएगा वो बोल दूँगा। देखता हूँ क्या परवरदिगार आलम मुझे तौफ़ीक़ देगा बोलने की, और अमानत आला हज़रत मुझसे क्या बुलवाएंगे। मैं शुरू करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अक़ीदतो मोहब्बतो प्यारो वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम करने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा, अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग़ बदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और गिरदो नवा से आने वालों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी आका ए दो जहां सय्याह लामका सरवरे इंसो जा
खातम पैगम्बरा वाली हर दूसरा जनाब अहमद मुस्तबा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में पूरा मजमा बुलंदाबाद से स्पीड लाउडली दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मावाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ातुम मिन मोजज़ात रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा हमारी आन हमारी जान हमारी शान हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने जामे तिरमिज़ी को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने इब्ने माजा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने मुस्लिम शरीफ की हदीस को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने अबू दाऊद को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने कुरान और हदीस में हजरत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत नूह को पढ़ा, नूह की नजाकत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहू जलाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत ईसा को पढ़ा, ईसा के कमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत लूत को पढ़ा, उनकी हिकमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत दानियाल को पढ़ा, उनकी अजमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने यूसुफ को पढ़ा, यूसुफ के हुस्न और जमाल को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत याकूब को पढ़ा, याकूब की वफा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत जकरिया को पढ़ा, जकरिया की इमामत को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने हजरत याहया को पढ़ा, याहया के सब्र वफा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रजा खान जिसने 1,24,000 कमोबेश अंबियाई किराम लिविंग अबरदा पैगंबर प्रॉफेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी को छोड़कर तमाम नबियों को पढ़ा। अब हमने इमाम अहमद रजा से पूछा, ऐ बरेली के ताजदार बता, ऐ नकी अली के बेटे बता, ऐ रजा अली के पोते बता, ऐ हमारी आन बता, ऐ हमारी जान बता, ऐ हमारी शान बता, ऐ सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान पढ़ा। बता आदम का मकाम क्या है, ईसा का मकाम क्या है, मूसा का मकाम क्या है, कलीमुल्लाह का मकाम क्या है, नजीउल्लाह का मकाम क्या है। तो बरेली का ताजदार बोला जिसका जश्न 7 साल आज सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हजरत आदम आला है, हजरत नूह आला है, हजरत जकरिया आला है, हजरत याहया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत दाऊद आला है, हजरत नजीउल्लाह आला है, खलीलुल्लाह आला है, सफीउल्लाह आला है, कलीमुल्लाह आला है, रूहुल्लाह आला है, ज़कीयुल्लाह आला है। जब ये आला है तो आमना का लाल क्या है, अब्दुल्ला का प्यारा क्या है, हलीमा की गोद का बाला क्या है, मुस्तफा जाने रहमत क्या है, जो मक्का में पैदा हुआ वो क्या है, जो मदीना में गया वो क्या है, जो खदीजा का शौहर है वो क्या है, जो फातिमा का बाबा है वो क्या है, जो हसनैन का नाना है वो क्या है, जो अबू बकर का आका है वो क्या है, जो उमर का दाता है वो क्या है, जो अली का शहंशाह है वो क्या है। अरे जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाया वो क्या है, जिसने उमर को फारूक आजम बनाया वो क्या है, जिसने उस्मान को ज़ुन्नूरैन बनाया वो क्या है, जिसने अली को फातह खैबर बनाया वो क्या है, जिसने हसनैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया वो क्या है, जिसने अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया वो क्या है, जिसने मोइनुद्दीन को हिंद का राजा बनाया वो क्या है, जिसने अहमद रजा को आला हजरत बनाया वो क्या है, जिसने अमानत रसूल को अमानती आला हजरत बनाया वो क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं माशाअल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात, मरहबा मरहबा, क्या कहने, वाह वाह, क्या बात। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना रहा है उसका मकाम क्या है, जो उमर को फारूक आजम बना रहा है उसका मकाम क्या है, जो अबू उबैदा को अमीनुल उम्मत बना रहा है उसका मकाम क्या है, जो साद इब्ने अबी वक्कास को दुनिया में रहकर जन्नत की बशारत दे रहा है उसका मकाम क्या है, जो हजरत अली को फातह खैबर बना रहा है उसका मकाम क्या है, जो हसनैन का नाना है उसका मकाम क्या है, जो हलीमा की गोद में पल रहा है उसका मकाम क्या है, जो मक्का में चल रहा
है उसका मकाम क्या है, जो गारे हिरा में जा रहा है उसका मकाम क्या है, जो गारे सौर में जा रहा है उसका मकाम क्या है, जो जंगे बदर में उतर रहा है उसका मकाम क्या है, जो उहद में दंदाने मुबारक शहीद करा रहा है उसका मकाम क्या है। तो बरेली का ताजदार बोला, पूरा मजमा सुभान अल्लाह की गूंज में इस्तक़बाल करना। बरेली का रजा बोला, अरे आदम आला है, ईसा आला है, जकरिया आला है, यहया आला है, सुलेमान आला है, लेकिन मेरा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम हिंद, उर्से अमानते आला हजरत, साहिबे सज्जादा कारी रज़ाए रसूल साहिब क़िबला। बरेली का ताजदार बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला, नकी अली का बेटा बोला, रजा अली का पोता बोला, सुन्नियों की आन बान जान शान पहचान बोला कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इमाम अहमद रजा का इश्क आगे बढ़ रहा है, रजा अली के लाल का इश्क आगे बढ़ रहा है, सुन्नियों के इमाम का इश्क आगे बढ़ रहा है और पुकार कर बोलता है, अरे हमारा नबी आला है। हजरत आदम ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत ज़करिया ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत मूसा ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत यहया ने देखा। यूसुफ भाई संभली आपकी दुआ चाहूंगा, जी जी बताओ, तवज्जो चाहूंगा, जो मैं तमहीर बांध रहा जी, हूं माशाअल्लाह। आपकी मखसूस तवज्जो चाहूंगा। हजरत ज़करिया ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत यहया ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत सुलेमान ने देखा हमारा नबी आला है, हजरत दानियाल ने देखा हमारा नबी आला है। लेकिन यूसुफ रजा संभली, आदम ने देखा, आदम के उम्मतियों ने नहीं देखा, ज़करिया ने देखा, ज़करिया के उम्मतियों ने नहीं देखा, सुलेमान ने देखा, सुलेमान के उम्मतियों ने नहीं देखा, हजरत दानियाल ने देखा नबी आला है, लेकिन दानियाल के मानने वालों ने नहीं देखा। ऐ परवरदिगार ऐसी जगह बता जहां पर आदम भी हो, आदम के वफादार भी हो, हजरत ज़करिया भी हो, ज़करिया के वफादार भी हो, हजरत मूसा भी हो, मूसा के फॉलोवर भी हो, हजरत ईसा भी हो, ईसा के शिष्य भी हो, हजरत यहया भी हो, यहया के कलमा गो भी हो। तो बरेली का रजा बोला, ऐसा मैदान देखना है, ऐसा स्टेज देखना है तो कयामत का मैदान होगा। और बरेली का रजा बोलेगा, या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से आला हजरत, उर्से मुफ्ती आज़म हिंद, उर्से अमानते आला हजरत, साहिबे सज्जादा कारी रज़ाए रसूल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, स्पीड लाउडली बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। तुम्हारा नबी वहाँ मौजूद होगा, बल्कि हमारा नबी नहीं, हजरत आदम का नबी भी मौजूद होगा, हजरत ज़करिया का नबी भी मौजूद होगा। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम लिविंग अबर द पैगंबर प्रॉफेट रसूलुल्लाह विल बी अवेलेबल इन डूम्सडे। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। तमाम नबी मौजूद होंगे, नबियों के उम्मती भी मौजूद होंगे, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, अंबिया के फॉलोवर भी मौजूद होंगे, तमाम रसूल मौजूद होंगे, रसूल के शिष्य भी मौजूद होंगे। वहीं पर आमना का लाल भी होगा, अब्दुल्ला का प्यारा भी होगा, हलीमा की गोद का पाला भी होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी होगा, खदीजा का शौहर भी होगा, आयशा का शौहर भी होगा, फातिमा का बाबा भी होगा, हसनैन का नाना भी होगा, अबू बकर का आका भी होगा, और बरेली के रजा अली का बेपोता अहमद रजा भी होगा। और पुकार कर बोलेगा, या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह
की, वो जहन्नम में गया। उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऊंची आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। अब इमाम अहमद रजा जिस बुनियाद पर पहचाना जाता है, यूसुफ रजा संभली जुमले की हिफाजत करना, जिस बुनियाद पर अहमद रजा को पहचाना जाता है, जिस तहजीब की बुनियाद पर अहमद रजा को पहचाना जाता है, अब वही इमाम अहमद रजा अपना कलम उठाता है, लकड़ी का कलम उठाता है, बरेली के महिला सौदागिरान की टूटी हुई चटाई पर बैठकर लिखता है। अब कलम आला हजरत के हाथ में है। हमने कहा इमाम अहमद रजा ये खाली कलम है या इसके अंदर कोई और ताकत भी है? तो यकीनन रहनुमाई मिलती है। और ये कलम आला हजरत के हाथ में है। इस कलम में लकड़ी में तन्हा आला हजरत का कलम मत समझना, इस कलम में हजरत अली की जुल्फ़िकार हैदरी की काट है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अज़रियान मिल्लत इस्लामिया अब बरेली के रजा के हाथ में कलम है। हजरत अली ये मुर्तजा की जुल्फ़िकार हैदरी की काट है। वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी मैदान ओहद में चली, मैदान खंदक में चली, मैदान तबूक में चली, जब करबला के मैदान में जुल्फ़िकार हैदरी चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। आप हजरत बहुत जल्दी बैठे। अहले स्टेज से भी गुजारिश है, बराए करम प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप बहुत जल्दी बैठ जाएं, तेजी के साथ बैठे। जल्दी बैठे। माशाअल्लाह, क्या कह लें, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। बैठे बैठे भी अहले स्टेज से गुजारिश है, प्लीज माहौल को डिस्टर्ब ना करें, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है और आप हजरात मेजबान हैं, मेहमानों की इज्जत करें। आप हजरात तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। अब वो इमाम अहमद रजा के हाथ में कलम है जिसमें जुल्फ़िकार हैदरी की काट है। वो जुल्फ़िकार हैदरी जो कभी ओहद के मैदान में चली थी, खंदक के मैदान में चली थी, तबूक के मैदान में चली थी, मैदान करबला में चली थी, तो यही आवाज आ रही थी, चारों जानिब से आवाज आ रही थी, शेर मर्दा, शाह यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। अब वही इमाम अहमद रजा का कलम है जिसमें हजरत जर्रार के नेज़े की मार है। वही इमाम अहमद रजा का कलम है जिसमें हजरत कैका की ढाल है। वही इमाम अहमद रजा का कलम है जिसमें हजरत उमर फारूक आजम के कोड़े का जलाल है। वही इमाम अहमद रजा का कलम है जिसमें खालिद इब्न वलीद की तलवार की मार है। वही इमाम अहमद रजा का कलम है। अब बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा का कलम चल रहा है, किल के रजा बनकर चल रहा है। पूरी दुनिया वहाबियत में जलजला आ रहा है, अर्थ पैदा हो रहा है। दुनिया वहाबियत को कले को फाड़ कर कहता है बरेली का ताजदार जुमले की हिफाजत करना। अब वो बरेली का रजा बोला, हमारी आन बोला, जिसके कलम में जुल्फ़िकार हैदरी की चमक है, हजरत जर्रार के नेज़े की मार है, हजरत कैका की मार है। वो बरेली का रजा यूसुफ रजा संभली, वो बरेली का ताजदार बोला, या रसूल अल्लाह तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उर्से आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम, उर्से अमानत आला हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान भाई देखो, मैं गुजारिश करूंगा प्लीज कैमरे नीचे कर ले, थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें। इतना बड़ा जलसा खराब ने बैठ, आप हज़रात कैमरे नीचे कर ले, थोड़ी देर माहौल बनाए, है ना। हाँ, कैमरे ना चलाएं थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शांति का माहौल बरकरार तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार कहता तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लेकिन ये आजिजों का इमाम, आशिकों का इमाम, रहबरों का इमाम, इमामों का इमाम, इमामों का इमाम, जो अपने वक्त का इमाम आजम भी है, जो अपने वक्त का इमाम गजाली भी है, जो अपने वक्त का राडर भी है, जो अपने वक्त का तसव्वुफ का इमाम भी है, जो अपने वक्त का शहंशाह भी है, जो अपने वक्त का मुहक्किक भी है, जो अपने वक्त का मुदब्बिर भी है, जो अपने वक्त का इस्लाम भी है, जो अपने वक्त का मशाइर भी है, जो अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, जो अपने वक्त का मुदब्बिर भी है, जो अपने वक्त का इल्म नुजूम का माहिर है, अपने वक्त का इल्म तौकीद का शहंशाह है, अपने वक्त का इल्म रमल का आका है। वो इमाम अहमद रजा जिसके अंदर एक इल्म नहीं, दो इल्म नहीं, हजारों इल्म जिसके अंदर जलवा फरमा है। अब वो इमाम अहमद रजा अपनी आजिज़ी को, अपनी इनकिसारी को, अपनी इश्क़ रसूल को, अपनी मोहब्बत रसूल को, अपने आका
के दरबार में पेश करके कहता है, ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है, मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कि वो मिदहत रसूलुल्लाह की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। उर्से सदसाला आला हजरत, उर्से अमानत आला हजरत, खलीफे सरकार मुफ्ती आजम हिंद साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा कारी रज़ा रसूल साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, क्या हजरत कहने हैं। अल्लामा मंजरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। वो बोल रहा है, आज कोई एक दो कलाम लिख दे तो उस्ताद शोरा, एक दो किताब लिख ले तो साहिब मुसन्निफ के कुतुब कसीरा के अलकाब टाइटल लगा दिए जाते हैं। अरे उसने ऐसी किताबें लिखी, अगर एक किताब पर रिसर्च हो जाए तो हजारों किताबें मारिज़े वजूद में। बेशक बेशक बेशक, हक। ऐसा शायर क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसके मिसरे को उठा लिया जाए तो दाग देहलवी भी जानून अदब तय करता हुआ नजर। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ऐसा साइंटिस्ट जो कह दे जमीन साकिन है तो जमीन साकिन है। क्या बात है, वाह। ऐसा रहबर जो रहनुमाई करता हुआ कहता है, मेरे विसाल के बाद मेरी उम्मत के उलमा जो है, मेरे रसूल के फॉलोवर जो है, वो मेरी नाना मेरे रसूल की उम्मत का ख्याल रखे। ऐसा स्कॉलर जो बरेली में बैठ जाए तो अशरफ अली थानवी भी उसका दीवाना हो जाए। वो कहता है, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे अल्फाज नुजूल कर रहे हैं और इसी पर अगर बोलूंगा तो मेरा वक्त बहुत दरकार है। मैं चाहता हूं जो असल मैटर लेकर आया था वो अब जो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन चंद झलकियां उसकी पेश कर दूं, जी इरशाद। वरना इस पर मैं बोलता जाऊंगा तो वक्त खत्म हो जाएगा, है ना। मेहमान मुकर्रर हमारे अभी मौजूद हैं और हम नहीं चाहते, सरे शाम से हमने अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। यही तालीम अमानत आला हजरत है, यही पैगाम आला हजरत, पैगाम अमानत आला हजरत है? वो आला हजरत का दीवाना, क्या बात है, मुफ्ती आजम का परवाना, शाहजी मियां का चाहने वाला। अच्छा, एक जुमला कह के बात आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब मैं बहुत साइलेंट माहौल में दो चार बातें कहूंगा। नसीम साहब, हजरत मौलाना कारी आशिक साहब, मैं साइलेंट माहौल में बात कहूंगा। ये खानका है वाहिद जहां पर शेरियत का भी संगम मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, रज़वियत का भी पैगाम मिलेगा। और हिंदुस्तान की जितनी खानकाहें हैं, तमाम खानकाहों का पैगाम अगर मिलेगा तो खानकाह अमानत रसूल से मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी साबित कर दिया कि मुफ्ती आजम का मैं खलीफा हूं, इमाम हूं, लेकिन काम वो करूंगा जो मेरे मुफ्ती आजम ने किया है। मेरे मुफ्ती आजम ने अहले सुन्नत वल जमात की किसी भी खानकाह को तानो तशनी का शिकार नहीं बनाया, बेशक बेशक, तंग नजरी से नहीं देखा, फराख दिली से देखा। अगर कोई ऐब नजर आया उसको बुलाकर समझा दिया, और खूबी नजर आई तो मुफ्ती आजम ने बरसरे मिंबर ऐलान कर दिया। बेशक बेशक, ये है अल्लामा कारी अमानत रसूल के पीर की शान। तो आओ देखो, तुम्हारा पीर जो है 5 मिनट के अंदर उनकी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पे बोलूंगा, आला हजरत पे बोलता जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम दरकार है। क्योंकि मुझे कल इंशाअल्लाह बाग डोगरा वेस्ट बंगाल में तकरीर करना है। ये हमारे हजरत अल्लामा रज़ा रसूल साहब की मोहब्बत बनना, राजधानी ट्रेन मेरी 10:30 बजे थी, उसको कैंसिल किया, सुबह कल 2 बजे का फ्लाइट मैंने दिल्ली से लिया है। अब मैं जाऊंगा सिर्फ अपने रज़ा रसूल की मोहब्बत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि रज़ाए रसूल ये एहसास ना करे कि आज अब्बा चले गए तो कोई साथ देने वाला नहीं। अरे अब्बा तुम्हारे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रज़ाए रसूल साहब की मोहब्बत में ये मत समझो रज़ाए रसूल साहब को निगल लेना, उन पर हमला कर देना कोई आम काम नहीं है, लुकमा नहीं है जो उठाकर खा लिया जाए। ये अमानत रसूल का बेटा है, बेशक, ये अमानत रसूल का बेटा है। अमानत रसूल का कोई बाल ना काट सका तो मैं चैलेंज करता हूँ, रज़ाए रसूल जब तक शरीयत को अपने मशाले राह बनाते रहेंगे, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो रज़ाए रसूल का बाल बिगाड़ सके, क्योंकि रज़ाए रसूल पर
बेशक बेशक, वाह 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 वाह, नारे वाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल नारे गौसियत, या गौस। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। यादगार अमानत आला हजरत, जिंदाबाद। निशानी खलीफा मुफ्ती आजम हिंद शहजादे अमानत आला हजरत अल्लामा रज़ाए रसूल अमानती साहिब किबला। और एक बात और सुनो, वाह 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 वाह, रज़ाए सुभान अल्लाह। रसूल कोई जाहिल पीर नहीं है। बेशक बेशक बेशक, रज़ाए रसूल कोई जाहिल पीर नहीं है। अगर इल्म देखना है तो अभी तकरीर में इल्म की झलकियां आपने देखी हैं। हक है हक है हक है। फरमाए। बड़े बड़े खुतबा जहां अपने हथियार रख देते हैं, वाह वाह वाह। वहां से रज़ाए रसूल ने अपना सफर खिताबत शुरू किया। बेशक बेशक, क्या कहने बड़े बाबा। बड़े खुतबा जहां सरेंडर करते नजर आते हैं, वहां से अमानत रसूल के शहजादे ने अपना सफर खिताबत शुरू हक किया। है हक है, बेशक अब इसको खाली हाथ चुम्बाने वाला पीर मत समझना, खाली पैर चुम्बाने वाला पीर मत समझना, बल्कि किलके रजा को लेकर आगे बढ़ने वाला उम्मत का स्पीकर समझ लेना, ताकि दुनिया समझ ले किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और से सदसाला और से मुफ्ती आजम और से अमानत आला हजरत साहिब सज्जादा कारी रज़ाए रसूल साहिब किबला। बस मैं तकरीर करते ही फौरन दिल्ली का सफर करूंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा और बागडोगरा कल इंशाल्लाह वेस्ट बंगाल में तकरीर करूंगा। मैं अपने भाई छोटे भाई अल्लामा रज़ाए रसूल की मोहब्बत में, और मैं इनकी मोहब्बत में क्या, ये अमानत आला हजरत ने कह दिया अहमद रजा 3 साल तक मेरी हयात में नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे विसाल के बाद तुझे आना है और मेरे बेटे को मोहब्बत से नवाजना है, ताकि दुनिया देख ले कि अहमद रजा मंजरी अकारी रज़ाए रसूल से जुदा नहीं है। कल भी साथ था, आज भी साथ है, कल भी साथ है। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। तो मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर ले, 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तुम्हें अपने पीर के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है। आज वजह क्या है कि हम अपने पीर के बारे में जानते नहीं। वो पीर तुम्हारा 15 अगस्त, नोट करो सब लोग, अब चलाओ तुम अपनी रिकॉर्डिंग कितनी करना है, रिकॉर्डिंग कर, अब करो जो तुम्हारे काम आए, अपनी बीवियों को सुनाना, बच्चों को सुनाना, बहनों को सुनाना। 15 अगस्त 1956 को, 15 अगस्त 1956 को, और मैं कहीं मिस कर जाऊं तो कारी आशिफ साहब रहनुमाई कीजिए, मौलाना नसीम साहब रहनुमाई कीजिए। 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद हुआ, जोर से बोलो, तो कारी अमानत की विलादत ने कह दिया, अरे देश आजाद करा लिया अशफाकुल्लाह खान ने, अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। वाह 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 वाह, जो जुमला दे रहा हूं, देश आजाद करा लिया अल्लामा काफी ने, ये बेशक। लेकिन जब तक अमानत रसूल जमीन पर रहेगा, 15 अगस्त को पैदा होने के बाद जो देश की आजादी की तारीख है, अमानत रसूल जब तक जमीन में रहेगा, अपने रसूल की उम्मत को जहन्नम से आजादी का रास्ता दिखाता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दिखा भी दिया, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 15 अगस्त को 1956 को पैदा होने वाला हाजी हिदायत रसूल का बेटा, नूर मोहम्मद फैज रसूल का पोता, पैदा होते ही जहन्नम से आजादी दिलाने की कोशिश में लगा रहा, अपनी जिंदगी गवा रहा है, 10 साल का हो रहा है, अपने लोगों को जहन्नम से आजादी का रास्ता दिखा रहा है, 15 साल का हो रहा है। 15 साल का होते होते जब ये बरेली के रास्ते पर चला है, तो वहां एक रास्ता और मिल गया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। जब ये 15 साल का नौजवान चलते चलते शहर पीलीभीत से बरेली शरीफ की गलियों में पहुंचा, तो वहां एक अल्लाह वाला मिल गया, उसने कहा अमानत रसूल हिदायत रसूल के बेटे, नूर मोहम्मद फैज रसूल के पोते, बता तेरा मिशन क्या है? कहा हुजूर मेरा मिशन ये है कि रसूल की उम्मत जहन्नम से बच जाए। तो 15 साल के इस नौजवान को बरेली के ताजदार ने अपना मुरीद बना लिया और 19 साल की उम्र में कह दिया, जा अभी तक तू मदरसे से बचा रहा था, अब 19 साल में तुझे खिलाफत दे रहा हूं, ताकि दुनिया देख ले 19 साल का नौजवान मुफ्ती आजम की खिलाफत लेकर अब पूरे डंके के साथ, पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ रसूलुल्लाह के उम्मतियों को जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत के रास्ते पे डालेगा।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो तुम्हारा पीर पैदा हुआ 15 अगस्त 1956 को, याद है ना 15 अगस्त। और 15 साल की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हो रहे हैं। माशाअल्लाह कितनी साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद हो रहे हैं। और 19 साल की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा हो रहे हैं। 19 साल की उम्र में, चूंकि वक्त नहीं है ना। अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी दामाजिल्लहुल आली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब की खिताबत भी अभी होना है। 19 साल की उम्र में सरकार मुफ्ती आजम खिलाफत दे रहे हैं। अब ये सफर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, है ना। वो 40 में मैंने बयान किया था पूरे अंदाज में, लेकिन अब बयान करने का मौका नहीं है। आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, चला गया बिलगिराम। सुभान अल्लाह। जो महल्ले इस्तिशहाद है, जो मेरा टर्निंग पॉइंट है, मुफ्ती साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, हिंदुस्तान का टॉपर खतीब बैठा है, जिसने हजारों को खतीब बना दिया। ये वो खतीब है जिसके लहजे ने लोगों को खतीब बना दिया, है ना, जिसके अंदाजे गुफ्तगू ने लोगों को खतीब बना दिया। इनकी नकल करते करते न जाने कितने लोग खतीब बन गए। अल्लाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब दुआएं चाहूंगा आपकी। पहुंच गया बिलगिराम और वहीं के शहजादे तशरीफ फरमाए। इधर देखो, look to my face if you want to listen my speech. After listening my speech, you can create success in the world. When will you go to doomsday? You can create success in front of Allah. बात है Prophet Rasulullah। तरफ के बोलो, सुभान अल्लाह, बोलो, जोर से बोलो। आखिरी पॉइंट मुफ्ती साहब, आखिरी पॉइंट, आखिरी जुमला। पहुंच गया बिलगिराम। बिलगिराम के उस वक्त के कुतुब थे जिनका नाम था आले मोहम्मद सुथरे मियां, जो इनके दादा है शायद। क्या नाम है सैयद साहब का? सैयद असलम मियां दामाजिल्लहुल आली के दादा हैं कुतबे बिलगिराम आले मोहम्मद सुथरे मियां रहमतुल्लाह अल बारी। उनकी बारगाह में पहुंच गए। देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, पहुंच गए उनकी बारगाह में। का हुजूर 28 अक्टूबर में, 28 सब बोलो, 28 अक्टूबर में आपको चलना है। ये सैयद असलम साहब के दादा से कहा, कुतबे बिलगिराम से कहा। तो हजरत कुतबे बिलगिराम आले मोहम्मद सुथरे मियां ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में, सुभान अल्लाह, अपनी जिंदगी में जब से इरादा किया है, खानका से बाहर निकलकर मैंने कहीं सफर नहीं किया है। अल्लाह देखो अल्लाह। तुम्हारा पीर, उसका शान क्या है। और याद रखना, ये कोई किराए का टट्टू नहीं बोल रहा है, नजराने वाला मुकर्रर नहीं बोल रहा, कोई टट्टू नहीं बोल रहा है। और हम खुला चैलेंज करते हैं, जिसको हमसे सनद चाहिए वो सनद ले ले, जिससे दलाइल चाहिए वो दलाइल ले ले, बुरहान चाहिए बुरहान पेश करेंगे। हम वही कहते हैं जो हमारे रजा ने सिखाया है। हवाओं में फायरिंग करना हमारा तरीका नहीं। कुतबे बिलगिराम की बारगाह में पहुंच गए। का हुजूर 28 अक्टूबर में आना है। का आई विल नॉट गो टू पीलीभीत टू अटेंड द 28 अक्टूबर। मिस्टर खारी अमानत रसूल, नहीं अटेंड करूंगा, नहीं जाऊंगा। कहा व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, व्हाई विल यू नॉट गो टू पीलीभीत टू अटेंड द 28 कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं जाओगे? तो जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? कि मैं अपनी खानका से बाहर नहीं निकलता हूं। अपनी खानका से बाहर, अपनी खानका से बाहर, सब बोलो, खानका से बाहर नहीं निकलता हूं। तो अल्लामा कारी अमानत रसूल का इश्क देखो, पुकार कर हुजूर अगर आप नहीं निकलते बात नहीं, मेरा काम है दावत देना, और जिसने दावत दिलाई है उसका काम है आपको बुलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माहौल बनाओ तो ये बात कह के क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। माहौल तो बनाओ, है ना भैया। थोड़ी देर के लिए मोबाइल नीचे कर लो और बस रिकॉर्ड कर लो खाली, ताकि डिस्टर्ब ना हो मुझे। पुकार कर कहा कि अटेंड करो या ना करो, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा कौल सुन लीजिए। आले मोहम्मद सुथरे मियां रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा बड़ा जिद्दी है, तो कहा हुजूर जिद्दी नहीं हूं, जो कह रहा हूं उसको मुलाहिजा फरमा ले। का बोलो, व्हाट डू यू वांट टू से मी मिस्टर खारी मोहम्मद अमानत रसूल अंडरस्टैंड। सुभान, क्या बात। बोले अरे जो कह रहा हूं वो सुन लो। सुभान क्या? का हुजूर कुतबे बिलगिराम की बात कर रहा हूं, किसी जाहिल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी जाहिल पीर की बात नहीं करता हूं। आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे कटमुल्लाओं से ईमान को बचाए। कुतबे बिलगिराम ने कहा कि नहीं जाऊंगा। कहा मत जाना,
एक मर्तबा जरा मुराकबा तो कर लो। सैयद असलम मियाँ के दादा फरमाते हैं, खुतबे बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियाँ रहमतुल्लाह अलबारी फरमाते हैं कि नहीं जाऊंगा। अल्लामा कारी अमानत रसूल ने कहा हुजूर मुराकबा कर लें। मुराकबा कर लिया अल्लाह वाले ने। झूम जाओगे अपने पीर की शान, झूम जाओगे अकीदत के समंदर में गोता लगा लो। कुतबे बिलग्राम से कहा मुराकबा कर लो। कुतबे बिलग्राम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की मज़ार पुरनवार पर पहुंचे। मुराकबे में अपनी गर्दन को झुका दिया। थोड़ी देर के बाद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की मज़ार अक़दस से निकलकर बाहर आते हैं। कहा कारी अमानत रसूल अब पीलीभीत चलूंगा। कहा हुजूर अब क्यों चलोगे? तो कहा इसलिए चलूंगा, अरे अब भेजने वाला मेरा बाप नहीं, भेजने वाला गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसी आजम, फैज़ान औलिया किराम। बोलो 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 बोलो। अब मुझे जाना है। आई विल हैव टू गो टू पीलीभीत एनीहाउ। जाना है। का सरकार क्यों? का पीरों के पीर का हुक्म हो गया है, रोशन जमीर का हुक्म हो गया है, कुतुबुल अख्ताब का हुक्म हो गया है, जिसके बारे में यूसुफ रजा संबरी बरेली के होशियार रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान उसी पीर के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा अजीजान मिल्लत इस्लामिया हजरत कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियाँ ने जब देखा इशारे गौसियत हो रहा है, गौसे पाक का इशारा हो रहा है, वलियों के इमाम का इशारा हो रहा है, जिसका कौल है नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलते अला हुक्म इत्तिसाली, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं अल अमा कहर है, ए गौस को तीखा तेरा और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जब तीखा तेरा। अब वही आला हजरत गौसे पाक फरमाते हैं ऐ आले मोहम्मद सुथरे मियाँ तुम्हें पीलीभीत जाना है, पीलीभीत वाला अमानत रसूल कोई और नहीं है, मेरा वफादार है, कोई और नहीं है, मेरा गुलाम है। अब अंदाजा तो करो ये 28 अक्टूबर उर्सी आला हजरत कितनी अजमतों का हामिल है, जहां पर गौसे आजम हुक्म दे तो आले मोहम्मद सुथरे मियाँ कुतुबे बिलग्राम चलकर पीलीभीत आ जाए। क्या कहने हजरत बाबा। और अभी मियाँ रज़ाए रसूल ने फरमाया एक दिन नहीं, एक दिन नहीं 4 दिन हजरत कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। तकरीर खत्म। और एक जुमला बोल दूं पहले तहकीक कर लूं मियाँ रज़ाए रसूल से, ये हजरत का ही कौल था ना कि पहले 4 बेटियां होंगी, एक बेटी अभी और होगी, उसके बाद बेटा होगा, तीसरी बेटी थी, हाँ उसके बाद फरमाया एक बेटी और होगी। लो सुन लो भाई, बगैर तहकीक हम नहीं बोलते क्योंकि थोड़ा सा माइंड स्लिप हो रहा था। आए 4 दिन रुके, कितने दिन रुके? एक जुमला और बोल दूं, उनको भेजने वाले भी गौसे पाक हैं। और 40वें में मैंने बताया था मुजाहिद मिल्लत इमामुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुनाज़रीन उम्दतुल खुतबा वल मुहक्किकीन सैयदुना सरकार मुफ्ती हबीबुर रहमान अब्बासी मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत देने जब मुजाहिद मिल्लत पीलीभीत आए थे तो अपने लिए अपने आप से नहीं आए थे, उन्हें भी सरकार गौसे आजम ने भेजा था। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको मुफ्तिया कारी अमानत के घर पे सरकार गौसे पाक ने भेजा। एक बुजुर्ग का नाम मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान रईस ओलिसा है, दूसरे बुजुर्ग का नाम कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियाँ है। तीसरी बाबा सुभान अल्लामा कारी अमानत रसूल की तीसरी बेटी गोद में थी, पेश कर दी का हुजूर ये बेटी है, बेटे की दुआ कर दे औलादे नरीना हो जाए, मेरा चिराग जलाने वाला हो जाए। तो फरमाया कारी अमानत रसूल अभी सब्र करो, अभी सब्र करो, एक बेटी और आना है। अल्लाह अल्लाह, एक बेटी, उसके बाद जो आएगा वो बेटा होगा और सिग्र सनी ही में साहिबे सज्जादा बनकर कौम की रहनुमाई करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमले हैं कुतुब बिलग्राम आले मोहम्मद सुथरे मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के। फरमाया एक बेटी और आएगी, फिर बेटा आएगा। सुभान अल्लाह।
मुरीद भी बनाया, खलीफा भी बनाया। आज वो बेटा सुभान अल्लाह उन उब्बाने शबाब की तहलीज पर कदम रख चुका है, जिसने शादी भी कर ली, निकाह भी कर लिया। अब वो पूरी उम्मत को पैगाम दे रहा है कि बाबा जान चले गए तो क्या हुआ, बाबा जान का मिशन नहीं जाने दूंगा, बाबा जान का तरीका नहीं जाने दूंगा, बाबा जान की राह नहीं जाने दूंगा। कारी रज़ाए रसूल ने उम्मत को कौन सा पैगाम दिया, जब मेरा हुसैन अपना आखिरी दीदार करा के मैदान करबला में जा रहा था, नन्ही सकीना ने कहा था बाबा जान किसके सीने से अपना सर लगा कर सोऊंगी। मेरे बाबा जान जब मुझे प्यास लगेगी पानी किससे मांगूंगी, जब भूख लगेगी तो खाना किससे मांगूंगी। तो मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी सकीना अपने बाबा जान से वादा कर ले, तुझे भूख लगे बर्दाश्त कर लेना, लेकिन मेरी बेटी तेरे सर से पर्दा ना उतरने पाए, मेरी लाडली तेरी नमाज ना छूटने पाए, मेरी शहजादी तेरे लिए सबसे बड़ा तमगा ये है कि बाबा जान का मिशन ना छूटने पाए। सकीना ने कहा अब्बा जान कर लूंगी। उसी सकीना के गुलाम इमाम हुसैन के गुलाम अमानत आला हजरत के बेटे ने कहा ए बाबा जान, ए अब्बा जान, जब तुम्हारा विसाल होगा गुफ्तगू नसीब नहीं होगी, ए बाबा जान आखिरी मुलाकात नसीब नहीं होगी, आखिरी हम कलामी का शरफ ना मिल पाएगा, ए बाबा जान खैरियत व आफियत ना मिल पाएगी। समंदर कई समंदर दूर होगा, हजारों किलोमीटर दूर होगा, लेकिन बाबा जान इतना कर लेना, आखिरी मुलाकात हो ना हो, आखिरी गुफ्तगू हो ना हो, लेकिन बाबा जान इतना अपने बेटे पर करम कर देना। रज़ा रसूल ने कहा मेरे बाबा इतना करम कर लेना, जब तक मैं आपका चेहरा ना देख लूं, जब तक कब्र में तशरीफ ना ले जाना। मेरे बाबा जान अपना जसद है पाक कब्र में ले जाने की इजाजत मत देना। बेटे ने मिस्र की धरती से दुआ की होगी। कारी अल्लामा कारी अमानत रसूल ने कहा है मेरे लाल कोविड-19 का जमाना होगा, कोविड-19 का दौरा होगा। ऐ बेटे जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं कब्र में नहीं जाऊंगा। कारी अमानत रसूल की जिंदा करामत है, जब तक बेटा कोविड-19 के जमाने में मिस्र से ना गया बाप कब्र में ना गया, इसलिए बता दिया जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा। सुभान अल्लाह अल्लाह। क्या समझते हैं आप? आज हम दिल्ली का सफर करें, प्लेन का सफर करें, हमें कोविड-19 का टीका लगवाने का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन बेटे को बुलाकर कह दिया बेटा आखिरी तुझसे गुफ्तगू तो नहीं होगी मेरे लाल, आखिरी तुझसे मुकालमा तो नहीं होगा मेरे शहजादे, आखिरी तुझसे कलाम तो नहीं होगा मेरे जिगर के टुकड़े, लेकिन मेरे लाल इतना याद कर लेना जब मैं चला जाऊं तो अपनी बहनों से कह देना कि अपने बाबा का पर्दा ना छोड़े, अपने बाबा के कौल को ना छोड़े, अपने बाबा के मिशन को ना छोड़े, अपने बाबा के तरीके को ना छोड़े, अपने बाबा के मशाले राह बनाते चले जाए। कारी अमानत रसूल कब्र में जाते जाते कह गए मेरे लाल नमाज जनाजा तुझी को पढ़ाना है, बेटा कफन तुझी को देना है, मेरे लाल गुस्ल तुझी को देना है, मेरे लाल कब्र में तुझी को उतारना है, अपने बचपने के कांधों पे सवार करके तुझे अपने बूढ़े बाप को कब्र में ले जाना है। यह रज़ाए रसूल के बाप की जिंदा करामत है। हासिदीन कुछ भी कहे, मैं जनाजा रखा हुआ था बैते रजा में, जनाजा रखा हुआ था आशियाने आदि हिदायत रसूल में, दुश्मन भी कहने पर मजबूर हो गया। कारी अमानत रसूल हमें पता नहीं था तुम इतने बड़े अल्लाह के वली हो, हमें मालूम नहीं था इतने बड़े खुदा रसीदा बुजुर्ग हो, हमें मालूम नहीं था इतने बड़े फनाफिल लाश तुम फनाफिल शेख हो, हमें आज पता चला। कारी अमानत रसूल हमें माफ कर देना, हमने जो गलतियां कही माफ कर देना। कारी अमानत रसूल का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा था कि जब मेरा नबी मुस्कुराया तो नबी की मोहब्बत में जाने वाला अमानत रसूल भी मुस्कुराया। आला हजरत उस नबी की मुस्कुराहट में ऐलान करते हैं पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। 66 साल की उम्र में 11 मई 28 रमजान मुबारक 8:04 पर अल्लामा कारी अमानत रसूल दुनिया को अलविदा कह के रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंच गए और ये पैगाम दे गए कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे।
रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।